हेलो फ्रेंड्स, तो आज जा रहे हैं हम बाज़ार घूमने के लिए सब्ज़ियाँ लेने। तो आप भी हमें देखते रहें कि आज हम क्या क्या सब्ज़ियाँ लेते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे भी हम सब्ज़ी घूमने भी आए थे, तो हमने सोचा कुछ सब्ज़ियाँ भी लेके चलते हैं। और देखा जाए तो फ्रेंड्स, चलना भी बहुत ज़रूरी होता है अपनी सेहत के लिए। तो हमने सोचा हम ऐसे ही निकल जाते हैं, थोड़ा हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा और हम कुछ सब्ज़ियाँ भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमेशा हम आहान को ही घुमाने के लिए बाहर लेके आते हैं और आयत अक्सर सो जाती है। तो हमने सोचा आज आयत को भी साथ में ले लेते हैं घुमाने के लिए। तो यहाँ पर जैद भी आ चुका है हमारे पीछे पीछे। तो यहाँ पर हमेशा की तरह परी हमारे साथ ही होती है। और यहाँ पर ये संतरे बिक रहे थे। हम एक मन कर रहा था कि संतरे ले लें, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो खट्टे ना हो, और मुझसे खट्टी चीज़ें नुकसान देती हैं मुझे। तो उससे कहीं मेरे गले बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो गला दर्द करने लगता है। इसी वजह से फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि नहीं लेते हैं, चलते हैं आगे कुछ देखते हैं। और सब्ज़ियाँ लेने आए थे, ख़ास कर तो हम यहाँ पर फ्रूट्स नहीं लेने आए थे, क्योंकि हम फ्रूट्स वगैरह घर में रखे हुए थे। इसी वजह से हमने ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं समझा लेना। तो यहाँ पर हम अपनी सब्ज़ी मंडी की ओर चल चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो सब्ज़ियाँ चारों तरफ सब्ज़ियाँ बिक रही थी। तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि किधर की साइड से सब्ज़ियाँ लें। तो हम अभी ये देख रहे थे कि किसके पास सब्ज़ी क्या क्या है और कौन अच्छी सब्ज़ी बेच रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ ठीक नहीं लगी, हमने सोचा दूसरी दुकान पे देखते हैं। तो कुछ जहाँ पे कुछ समझ में भी आ रहा था, तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि किधर की साइड से ले किधर से नहीं। चारों तरफ से लेडीज़ों ने घेरा हुआ था सब्ज़ी वाले भैया को। इसी वजह से हम इस वाली शॉप पे आए। तो यहाँ पर परी मुझसे बोल रही थी कि खाला पूछिए कि ये क्या क्या कितने भाव को है। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ भीड़ भी नहीं है। तो एक भैया वहाँ पर खड़े हुए थे, उनके पास में कोई नहीं था। तो पता नहीं क्या रीज़न था, इतनी पब्लिक होने के बाद उनके पास कोई नहीं था यहाँ पे। तो हम उनसे पूछने लगे। सभी सब्जियों के रेट उन्होंने अलग अलग बताए और कुछ ज़्यादा ही थे और हमारे बजट से बाहर थे फ्रेंड्स। तो हमने सोचा चलो हम कहीं और से ही ले लेते हैं। और वैसे भी जो हमें लेना था उनके पास में था भी नहीं। तो आ चुके थे हम अंकल के पास में। इनके पास में भी सब अच्छी सब्जियां थी। तो यहाँ पर बाजी ने हमारी सिस्टर ने कुछ मंगाया था, जो हम वही लेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं ले रहे हैं। उन्होंने हमें पहले से ही बता के भेजा था कि ये चीज़ें आपको लेके आनी है, तो हम उन्हें ही लेंगे। तो मैंने परी को समझा दिया था कि मुझसे उन्होंने क्या क्या बोला है मेरी सिस्टर ने। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, कुछ चीज़ थी, मैं उसको समझा रही थी। तो हम यहाँ पर अब जो हमें चाहिए हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर चलना बस की नहीं आए, गोद में है इस वक्त मेरे। तो ज़्यादा लंबा राउंड नहीं लगाएंगे और यहीं से ही हमें जो भी लेना है बस ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर अरवियाँ भी लेनी थी। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले क्या नहीं। तो मैंने पूछ भी लिया था। तो भैया बोल रहे थे कि उन्होंने बता दिया था हमें कि किस भाव है। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि आधा पाव ले या फिर एक किलो ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हमें कितना लेना है। तो हम यहाँ पे अभी हमारा कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो हम सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं, लें या नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी दूर तक सब्जियों की ठेली लगी हुई थी भैया के रिक्शे पर। और जहाँ पे अच्छी सब्जियाँ हम इसलिए भी कंफ्यूज थे कि जहाँ पे जो हमारे सामने जो बेच रहे थे उनकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी थी, हरी भरी थी। सब्जियाँ तो इनकी भी ठीक थी जहाँ से हमें लेनी थी। और यहाँ पर ये आंटी भुट्टा बेच रही थी और भून कर बेच रही थी कोयले की आंच पर।
तो यहाँ पर अभी एक भैया को सब्ज़ी दे रहे हैं अंकल, इसी वजह से हम वेट कर रहे हैं। उन्होंने हमसे बोला कि आपको क्या लेना है, तो यहाँ पे हमने बोला हमें अरबी चाहिए। तो उन्होंने हमें टोकरी दे दी थी कि बेटा आप ले लीजिए अपनी पसंद से। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी अरबी थी। तो फ्रेंड्स, जितनी बड़ी अरबी होती है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे और साफ छीलने भी आसानी हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ ऐसी साफ साफ देख रही थी। और मैंने परी को यहाँ पे टोकरी तक पकड़ाई हुई थी कि आप पकड़ लो, मैं देख लेती हूँ, क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो सब्ज़ी देखे। और यहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कम रह गई थी सब्ज़ी, एक पाव चाहिए थी हमें। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा से साफ सी अरबी देख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी तो काटने में मुझे आलस भी आता है। और सब्ज़ियाँ मैं ही घर पर सब्ज़ी मैं ही बना रही हूँ, सिस्टर की तबीयत को ठीक नहीं है, तो इसी हिसाब से मैंने सब्ज़ी ली है जो मुझे बनाने में और जल्दी काटने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर भी काफ़ी बिक रहे थे, और मतलब जिस टमाटर के इतने भाव बढ़ गए थे, आज वो 15 को बिक रहा था यहाँ पर टमाटर। तो फ्रेंड्स, ये तो चलता ही रहता है, तो कभी कोई सी चीज़ महंगी हो जाती है, कभी कोई चीज़ सस्ती। तो यहाँ पर सभी सस्ती, और हम उस वाली शॉप से अब आ चुके थे जो अंकल से हमें अरबी लेनी थी, ले ली थी हमने। अब हम यहाँ से कुछ और देख रहे थे कि अब क्या लें। तो ये वाले भैया भी बहुत बिजी चल रहे थे। आपको दिख रहा होगा एक लेडीज़ हमारे सामने मतलब हमारे बराबर में खड़ी थी, तो वो कुछ सब्जियां ले रही थी। तो यहाँ पे हमने बैंगन लिया। मुझे वो बैंगन थोड़ा कम लगा हम लोगों के हिसाब से, तो मैं परी से बोल रही थी कि भैया से बोलो इसको चेंज कर दे और थोड़ा बड़ा बैंगन दे दें, क्योंकि ये हम लोगों को कम रह जाएगा। और वैसे भी हम, तो वो थोड़ा ज़्यादा पैसों का था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब लेना ही है तो पैसों का क्या, थोड़े फालतू चले जाए लेकिन चीज़ सही आ जाए। फ्रेंड्स, चाहे चीज़ थोड़ी लो लेकिन अच्छी लो। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल एकदम बढ़िया सब्ज़ी ली थी, फ्रेश। और यहाँ पर चल चुके हैं अपने घर की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं सर्दियों के कपड़े बच्चों के। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दी आने ही वाली हैं, और आने वाली क्या है, सर्दियाँ तो शुरू ही सी हो गई हैं। तो यहाँ पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी बिक रही थी। और यहाँ पर ये कुछ हमें नींबू अदरक भी चाहिए थे। तो परी ने बोला कि मुझे, मतलब नींबू तो था, अदरक चाहिए थी हमें, तो अदरक भी हम ले चुके हैं। और हम देखते हैं जो भी हमें समझ आएगा। और अभी तो हम चल ही रहे हैं, और जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में वो हम ले ही लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, हमारा घूमना फिरना भी हो जाता है और हमारी सब्जियां भी हमने ले ली हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा थोड़ा बहुत इंसान को चलना फिरना भी ज़रूरी होता है, और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हमेशा इंसान सोचता है कि चलना नहीं, मतलब चलना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऑटो रिक्शा ही से ही जाए या फिर बाइक से ही जाए। हम तो मतलब हमेशा चलना ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। अगर हमें पास में जाना होता है तो हम अपने पैदल चलना पसंद करते हैं, और दूर जाते हैं तो हो जाता है कि ऑटो रिक्शा से चले जाएं या फिर अपने घर की कोई भी गाड़ी या फिर बाइक से। फ्रेंड्स, तो हमारे बाइक घर पे ही खड़ी हुई थी, लेकिन हमने सोचा हम ऐसे ही निकल जाते हैं। तो फिर भी हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है बाज़ार, लंबा भी है काफ़ी, मतलब रोड क्रॉस करने के बाद में बाज़ार शुरू ही हो जाता है। वो तो इतना बड़ा है तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। वैसे हमारे पास में नहीं सब्जियां मिलती हैं, दूर जाकर सब्ज़ी मंडी है, तो इसलिए हमें थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पर मतलब मैंने जैसे बताया कि बच्चों की बहुत ही प्यारे प्यारे गर्म कपड़े आ गए थे, तो मैं ऐसी बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि अभी जल्दी में ही शादियाँ शुरू हो रही हैं हमारे रिलेशन में। तो मैं इनसे ऐसी ही बातें कर रही थी, और यहाँ पर मेरे कान भी नंगे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े इयररिंग्स थे, तो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ। तो मुझे परी यहाँ पे कह रही थी कि आप कुछ तो ले लो, आपके कान ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। तो मैंने कहा मैं इतने बड़े नहीं पहनती हूँ, चलो आगे कहीं देखते हैं, अगर हमें आगे समझ में आएगा तो ले लेंगे।
तो यहाँ पर मतलब एक दो दुकान और हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हम दूसरी दुकान पे रुके। तो मैं यहाँ पर भी देख रही थी अगर मुझे कुछ समझ आता है तो देखते हैं। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे इतने बड़े नहीं पहनने थे, वो सारे बड़े ही बड़े थे, इसी वजह से। तो अभी देखते हैं, मैं यहाँ पर अभी देख ही रही हूँ कि क्या लेना है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी यहाँ पे तो काफ़ी सारी शॉप है, मतलब शॉप यहाँ से कभी भी ले सकते हो, काफ़ी लेट तक बाज़ार खुला है। मुझे वैसे इतना मन भी नहीं था पहनने का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पहनना कम ही पसंद है, लेकिन मुझे भी ख़ुद को अपने कान अजीब लग रहे थे, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने अपने कानों में से गोल्ड नहीं उतारा, और मैंने अब उतार दिया था, ऐसे ही मैंने उतार के रख दिया बस। तो मैंने सोचा आर्टिफिशियल डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ पसंद आया, और मैं तो भैया से बोल रही थी कि भैया मुझे निकाल के दिखाएं। तो यहाँ पर भैया हमको दिखाने लगे। तो यहाँ पर मैंने उसे फिर से रख दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मुझे छोटे छोटे से चाहिए थे अपने इयररिंग्स। तो यहाँ पे भी भैया के पास में काफ़ी बड़े थे, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ कि अगर मुझे मिल जाएं छोटी छोटी बालियाँ। फ्रेंड्स जब हम मतलब शादीशुदा नहीं होते हैं और अरेंज मैरिज नहीं, मतलब जब हम पहन लेते हैं ऐसी चीज़ें, चूड़ियाँ या फिर पायल वगैरह, फिर हम उनको उतार के रख देते हैं, तो हमारे हाथ पैर थोड़े अजीब लगते हैं। क्योंकि जब हम शादी से पहले तो हम सिंपल रहते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन शादी होने के बाद हमारे ऐसे हाथ सूने कुछ अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ मैं। मेरा इतना ख़ास मन तो नहीं था, लेकिन सब मुझे ज़िद कर रहे थे कि ले लो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में ही भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, लेकिन जब परी ने इतना बोला कि खाला ले लो ना, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। मुझे एक चीज़ दिख गई थी अपने लिए, छोटी सी बालियाँ, तो मैंने सोचा चलो ये बालियाँ ले लेते हैं, इतनी ज़िद कर रही है। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि परी मुझे पिनाओ कि मुझ पर ठीक लगेगी तो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे परी के हाथ में कुछ सब्जियाँ भी थी, तो वो पिनाने में उसने पिनाया नहीं जा रहा था। मैं बोल रही थी कि भैया आप पिना दो, तो भैया को अच्छा नहीं लगा। भैया ने बोला नहीं आप इन्हीं से पहन लो। तो यहाँ पे परी ने सब्जियों को नीचे रख दिया और फिर मुझे पिना रही थी। तो मैंने देखा, मैं वसीम से बोल रही थी कि ठीक लग रहे हैं, लेकिन मुझे वो भी ठीक नहीं लग रहे थे, मुझे काफ़ी बड़े बड़े लग रहे थे अपने कान में। तो फिर से भैया भी बोल रहे थे कि आपके कानों में ठीक लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े इयररिंग्स नहीं पहने, वो भी आर्टिफिशियल। मैं थोड़े कहीं शादी वगैरह में जाती हूँ तो मैं नॉर्मली जो बड़े बड़े इयररिंग्स होते हैं वो तो डाल लेती, लेकिन ऐसे नहीं पहने मैंने। तो मुझे अपना फेस काफ़ी अजीब लगा, तो मैंने उनको वापस दे दी कि नहीं मुझे इतने बड़े नहीं चाहिए। तो परी यहाँ पे मेरे कान में दर्द कर दिया, वो इतनी तेज़ी से खींच रही थी मेरे कानों में से कि मुझे दर्द होने लगा। तो मैं उससे मना कर रही थी कि आराम से कर वरना रहने दे। तो यहाँ पे उससे नहीं हुआ, तो वसीम ने उतार दिया। तो यहाँ पर अब डिसाइड हो गया था, मुझे पसंद आ गई थी कुछ चीज़ें। और आहान को देखिए, वो इतना शरारती है, कहीं अपनी आदत से बाज नहीं आता। तो भैया की उस पर चढ़ गया था स्लिप पर, वो उनकी शॉप का बैंड बजाने के लिए। और अब हम चल चुके हैं अपने घर की ओर। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट बिक रहे थे, और मेरा मन भी चाह रहा था कि ले लूँ, लेकिन अभी फ्रेंड मेरे घर में काफ़ी काम रह रहा है,
तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ। तो जब मुझे अपने घर में फ़ाइनल काम हो जाएगा उसके बाद में मैं डेकोरेशन करूँगी तो मैं तब लेके जाऊँगी। तो हम जैसे मैंने बताया रोड क्रॉस करते ही हमारा घर आ जाता है, लेकिन हमें अभी रोड क्रॉस ही नहीं करना था। अभी हमारा कुछ खाने का मन बन गया है और अब हम चल चुके हैं खाने की ओर। तो वैसे अभी हमें क्लिनिक स्टोर से भी कुछ लेना था, तो हम यहाँ पे स्टोर से भी कुछ ले लेंगे और उसके बाद हम खाते पीते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना स्टोर से भी कुछ लेना था हमें, तो हमने ले लिया है मेडिकल से और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो फ्रेंड्स जो हमने खाया पिया था हम उसको नहीं तो फ्रेंड्स अभी हमें खाना पीना था, लेकिन हमने सोचा कि आयत को लेकर हम थक चुके हैं और हाथ में परी के भी सामान था। हमने सोचा पहले इसको घर पे रख देते हैं, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा से खाना पीना करने आएंगे बाहर। और यहाँ पर मैं ये बालियाँ लेकर आई थी अपने लिए छोटी छोटी सी। तो देख लीजिए मेरी जो थोड़ी हैवी में है ये मेरी नीचे कान के और एक मेरे कान के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अंजुम दी है मेरी बड़ी सिस्टर, मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे इन्हें पहना दीजिए। तो यहाँ पर कह रही थी कि परी से मैं पहनने लगी तो ये एक लॉक लग गया था और एक लॉक लग ही नहीं रहा था कान का, तो अभी परी से भी नहीं हो पा रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहन लिए थे तो कुछ ऐसे लग रहे थे, मुझे ये पसंद आए थे, एकदम सिंपल भी थे और प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर हमारा खाना भी लग चुका है, हमें डिनर करने के लिए सब साथ में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाई थी, अगर मैं कभी बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पर हम आप वसीम का और अंजुम दी का वेट कर रहे थे, वो अभी हैंड वॉश करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर हॉटपॉट हो गई थी हमारी लॉक, तो खुल ही नहीं रही थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी हॉटपॉट के साथ हो चुकी है काफ़ी मेहनत, वो किसी से भी नहीं खुल रही है। परी ने भी मेहनत करने के बाद बहुत मेहनत की है परी ने, तब उसके बाद में हॉटपॉट हमारी खुल चुकी है और यहाँ पे हमारा खाना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर परी को तो काफ़ी पसंद आई सब्ज़ी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।